तो वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, यानी कि आर्ट्स 12th क्लास में हिस्ट्री का क्वेश्चन, इतिहास का पेपर किस टाइप का पूछा गया था। आइए देखते हैं। टर्म 1 का पेपर है, इसमें कुल टोटल 40 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, समय आपको 1.5 घंटे दिए जाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें 1 घंटा समय देना चाहिए और लिखने वाले में 2 घंटा समय देना चाहिए। ठीक ना, आप भी वो चीज़ समझते होंगे, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा और लिखने वाले में लेट लगेगा। लेकिन क्या बताएं, कैसी शासन व्यवस्था है हमारी। आइए देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आए थे और उसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उस भाषा को पढ़िए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है जी, और ये अभी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है आपका, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया। मोहनजोदड़ो जो है उसका उत्खनन किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 में। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। हल जिससे आदमी किसान खेत जोतता है, ठीक ना, तो वो मिला था आपका कालीबंगन, और कालीबंगन है अभी राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। विच वॉज द बिगेस्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसका नाम था मोहनजोदाड़ो। ठीक, और मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को इसकी जुड़वा राजधानी कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका, लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, तो हमारा आता है, लोथल एक प्रकार का बंदरगाह है, बंदरगाह जहाँ पे नाव जहाज आके रुकते हैं, जल जहाज वगैरह। ठीक, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो सिंधु घाटी लोहा जो होता है, आयरन, उसका ज्ञान नहीं होता था। सोना बाकी जानते थे, चांदी भी जानते थे, तांबा भी जानते थे, और कांसा को तो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। धोलावीरा का खोज किसने किया, तो धोलावीरा की जो खोज की थी वह की थी R.S. बिष्ट ने। किसने, R.S. बिष्ट ने। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हमारा 8वां प्रश्न, महाजनपद कितने थे, तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 महाजनपद थे दोस्तों। कितने, 16 महाजनपद। और सबसे बड़ा था कौन था, मगध। मगध जो अभी आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी के एरिया में पूरा का पूरा फैला हुआ था। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, और मगध राजधानी की जो कैपिटल थी, मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी उस जमाने में। पाटलिपुत्र मतलब कि पटना, और उसकी स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। ठीक, अजातशत्रु का पुत्र उदयन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 10 नंबर है हमारा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, और यह स्थापना कर पाए आचार्य चाणक्य के कारण। नेक्स्ट है आपका, कलिंग का युद्ध कब हुआ, तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 से 62 ईस्वी के बीच, और यह सम्राट अशोक तथा राजा खारवेल के बीच हुआ था। कलिंग अभी जो उड़ीसा है उसी को कलिंग कहा जाता था दोस्तों। और उस समय जो राजा सम्राट अशोक थे वह थे पाटलिपुत्र के, और उसको जीतना चाहते थे कलिंग को। नेक्स्ट है आपका, इंडिका की रचना किसने की, तो इंडिका एक पुस्तक है, और ये रचना की है मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 13वां प्रश्न, प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की, तो प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की। इसका आंसर मैं नहीं निकाल पाया, आप स्वयं निकालिएगा और इसका कमेंट में भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर, शक संवत का आरंभ किसने किया, तो शक संवत जो है इसको कनिष्क ने आरंभ किया था, और ये कुषाण वंश के राजा थे। नेक्स्ट देख रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। नेक्स्ट 16 नंबर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है जी भारत का शेक्सपियर। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए, तो कुषाणों ने जारी किए। कुषाण मतलब वही कनिष्क जिस शासन के राजा थे, सबसे महान राजा था कुषाण का, कनिष्क।
महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और बुद्ध का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, स्तूप का संबंध किससे है? तो दोस्तों स्तूप एक कटोरे की भांति होता है, आपने देखा होगा 50 रुपए की नोट पे होते हैं। तो ये संबंधित होते हैं बौद्ध धर्म में। मध्य प्रदेश में जो 50 रुपए का नोट है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभ देव। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए, और अंतिम थे महावीर स्वामी। अगला आता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान, और महावीर स्वामी के नाम पर एक ट्रेन चलती है जिसे कहा जाता है वर्धमान हटिया एक्सप्रेस, ठीक। और यह बिहार झारखंड में चलती है। नेक्स्ट है आपका किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो आपने सुना होगा कि गौतम बुद्ध को पीपल पेड़ के नीचे और महावीर स्वामी को साल के पेड़ के नीचे। साल मतलब होता है सरई, सखुआ, जिससे आप दातुन भी करते हैं, ठीक। दातुन करते हैं ना, मैं तो करता हूँ जी, आप लोग करते हैं चाहे नहीं। नेक्स्ट है आपका सांची मध्य प्रदेश के किस शहर से, सांची जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो रायसेन एक जिले का नाम है जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहीं पे स्थित है रायसेन में, और काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पे रजनीश जी का जन्म भी हुआ था। रजनीश को आप जानते होंगे, जो जानते हैं कमेंट में बताइएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी को हुई थी। हरिहर तथा बुक्का दो भाइयों ने की थी। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज गोपुरम, यानी कि गोपुरम क्या है? तो मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है, जहाँ से हम लोग घुसते हैं मंदिर में, जहाँ से प्रवेश लेते हैं, एंट्री लेते हैं, उसी को गोपुरम कहा जाता है। 26 नंबर है हमारा, 26 नंबर, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर आपका कर्नाटक हम्पी में स्थित है। अगला है 27 नंबर, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए? तो जो भक्ति आंदोलन था उसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत रामानंद ने लाया था। किसने? रामानंद, जो कि कबीरदास के गुरु थे, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर, पाहन पूजे हरि मिले, और क्या था? मैं पूजूं पत्थर क्या क्या है जो इसी तरह, इसको किसने कहा था? तो इसके कहा था कबीरदास ने। नेक्स्ट है आपका किसका जन्म स्थान तलवंडी है? तो तलवंडी का भी नाम बदलकर ननकाना कर दिया गया है, जो कि गुरु नानक जी का आपका क्या है? जन्म स्थान है। नेक्स्ट है आपका बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? तो दोस्तों बंगाल का प्रसिद्ध संत थे, बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, चैतन्य महाप्रभु। उसी ने कहा था हरि बोल बोलो बोलो हरि बोलो। खानकाह का क्या अर्थ है? तो खानकाह का मतलब होता है आश्रम। खानकाह एक हिंदी भाषा से अलग शब्द है, जो फारसी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है आश्रम। आप लोगों ने वेब सीरीज देख लिया होगा, 12th क्लास का स्टूडेंट है, नहीं देखें तो देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है। निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? सूफी संत मतलब कि देखिए हिंदू धर्म में जिस प्रकार क्या बोलते हैं संत कहा जाता है, ठीक, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में जितने भी संत होते हैं उनको सूफी संत कहा जाता है, साधुओं को। तो देखिए मीराबाई जो है ये हिंदू धर्म से संबंधित है, बाकी सभी ये इस्लाम धर्म से संबंधित है, जैसे कि बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती। और बाबा फरीद के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी बाबा फरीद किसी को आशीर्वाद देते थे तो वे बोलते थे बेटा तुम्हें प्यार हो जाए। चला कैसा आशीर्वाद दिया करते थे, मतलब कि अच्छा ही है, मतलब उनका रिस्पेक्ट करता हूँ मैं भी यार। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। नेक्स्ट है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 में प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध लड़ा गया, इसका आंसर एक होगा, दूसरा युद्ध 1556 में, और तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था, ठीक है। अगला है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। कौन था? बाबर, जिसने मुगल साम्राज्य को भारत में डाला। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तो बाबरनामा जो है बाबर का मूल भाषा तुर्की में लिखा गया था, ठीक। अगला देखते हैं, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। अकबर ने जजिया कर समाप्त करने वाली प्रथम शासक थे अकबर, और यह एक ऐसा कर होता था जो कि ब्राह्मणों पर भी लिया जाता था, ठीक। मतलब ब्राह्मण क्या, अगर आप इस्लाम धर्म के
एरिया में रह रहे हैं और अगर आप इस्लाम धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म के लोग हैं, चाहे बौद्ध धर्म के हों, चाहे हिंदू धर्म के, चाहे जैन धर्म के, आपको रहने के लिए टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आप दूसरे धर्म के राज्य में रह रहे हैं। ठीक, इस प्रकार का कर होता था। अकबरनामा किसने लिखी? अकबरनामा लिखा है दोस्तों अबुल फजल जी ने, और अबुल फजल जो है अकबर के राजकवि थे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं तो हमारा आता है सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया? मतलब कि इन्होंने तंबाकू पीना शुरू कर दिया था, तो अकबर ने। और अकबर के बेटा सलीम, जिसे जहांगीर कहा जाता है, इन्होंने तंबाकू को पूरी तरह से बैन कर दिया था। बाप और बेटे की अजीब कहानी है। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ठीक, द टर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाज नो बाय विच नेम इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुगल साम्राज्य में जिले को सूबा कहा जाता था और राज्य को प्रांत कहा जाता था। ठीक, और प्रधानमंत्री को वजीर आजम कहा जाता था। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन। अब आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। एंड अगर आपको इसी टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो, चाहे आप 10th का देखें, 12th का देखें, ग्रेजुएशन का देखें, पीजी का देखें, चाहे पीएचडी का देखें, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आप बड़ी सी आसानी से देख सकते हैं। साथ ही जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, सारे के सारे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब ज्ञान सागर चैनल पे आ जाइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दीजिए, पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश और राज्य को आगे बढ़ाइए।